एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू गुन्नू बहुत खुश हुई। चुन्नू ने कहा, माँ, बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। यह सुनकर गुन्नू कहने लगा, नहीं माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाने डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने दूर गांव जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़ी थोड़ी खा लेना, मैं एक दिन वापस आ पाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफी थक गई थी, इसलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी मिथिला से कहा, मिथिला, आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगी है, तो इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में बेच देंगे। मिथिला मिथिला को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण नाम का जाप कर रही थी। मिथिला पिंजरे के पास आ गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में हैं। मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं नारायण भगवान को याद कर रही हूँ। वे आकर या तो मुझे बचा ले या मेरे बच्चों को दाना दे दे। मिथिला ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है भगवान नारायण तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे? तब चिड़िया ने कहा, नारायण भगवान जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। मिथिला ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं यह देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से सब छोड़कर नारायण भगवान की भक्ति करूंगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान पर, विष्णु पर बहुत विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही यह लीला रचाई है। सुबह मिथिला ने यह सारी बातें अपने पति को बताई। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे इसे खा जाएंगे। तब मिथिला ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर मिथिला ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज देखती हूँ इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया को एक कसाई को बेच दी। कसाई उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर मिथिला ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो? तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूं कि यदि मैं मरने वाली हूं तो भगवान विष्णु जी ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहां एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया, मुझे यह चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। कसाई ने वह चिड़िया उसे बेच दी। तब मिथिला ने उससे पूछा, बहन, तुमने ये चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, मुझे एक साधु बाबा ने यहाँ भेजा है और बताया था कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका जूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, वह बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई। वह औरत चिड़िया का जूठा पानी लेकर उसे आजाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। यह सुनकर मिथिला और शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी मिथिला के साथ उस कसाई ने भी
अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।